आज हम पढ़ेंगे क्लास 6th ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 4th दैट इज़ मैप्स। तो इसमें हम बेसिकली मैप के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला टॉपिक है मैप। तो मैप क्या है? अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट drawn on a flat surface according to scale। मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है किसका? अर्थ की सरफेस का या फिर अर्थ की सरफेस के कोई पार्ट का या हिस्से का एक हम पेज में जो ड्रॉ करते हैं उसको हम मैप कहते हैं। और ये हम स्केल की हेल्प से करते हैं, मतलब स्केल डिसाइड करते हैं, उसकी हेल्प से हम मैप बनाते हैं। तो या तो पूरी अर्थ दिखानी है कि कौन से प्लेसेस कहाँ लोकेट हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर प्लेस दिखाना है कैसा लोकेट है, कहाँ को है, तो उसके लिए हम मैप का यूज़ करते हैं। तो मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू अ सिंगल पेज। तो मैप क्या है? ड्राइंग है जो कि रिड्यूस करता है पूरे अर्थ को। हमारी अर्थ इतनी ह्यूज है कि उसको हम एक सिंगल पेज में ले रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर अर्थ के किसी पार्ट को हम पेज में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम मैप कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ मैप्स आर कॉल्ड एटलस। जब बहुत सारे मैप आपस में एक साथ आते हैं तो उस बुक को हम एटलस कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मैप। फर्स्ट है हमारा फिजिकल मैप। सो दिस इज फिजिकल मैप। मैप शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, ओशंस आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। तो मैप्स जो क्या कहते हैं? नेचुरल फीचर्स को दिखाते हैं, किसके? अर्थ को। जैसे नेचुरल फीचर्स में क्या आ जाएंगे? जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, रिवर्स हो गई, प्लेन्स हो गए, ओशन हो गया, एक्सेट्रा। ये सब हमारे फिजिकल मैप आते हैं, और ये रिलीफ मैप भी कहते हैं इन्हें। जैसे कि मैप में जम्मू एंड कश्मीर से हिली एरिया है तो उसको ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट करा है, प्लेन्स को इन्होंने ग्रीन से रिप्रेजेंट करा है, और क्या कहते हैं, प्लेट्यू को येलो कलर से। तो ये सब जो है हमारे फिजिकल मैप में आ जाते हैं। जैसे क्योंकि इसमें इन्होंने नेचुरल फीचर दिखाया है, माउंटेन, प्लेट्यू, ये सब दिखा रहा है कि इंडिया में कौन सी जगह पे कैसे फीचर हैं, तो उन्हें हम फिजिकल मैप कहते हैं। नाउ पॉलिटिकल मैप। मैप शोइंग सिटीज, टाउन एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्री आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। तो ऐसे मैप जो क्या कहते हैं, कोई कंट्री दिखाते हैं या सिटी दिखाते हैं या टाउन या कोई स्टेट वगैरह के हिसाब से दिखाते हैं विद देयर बाउंड्री, और अपनी बाउंड्री के साथ दिखाते हैं, उसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। तो ये हमारा पॉलिटिकल मैप है जिसमें इंडिया का दिखा रखा है, फिर साइड में नेपाल की बाउंड्री है, चाइना की बाउंड्री है, और इंडिया के स्टेट्स के बीच की बाउंड्री है। ये सब हमारा क्या है? एक पॉलिटिकल मैप है। नाउ थर्ड है हमारा थीमेटिक मैप। दिस मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक्स एस रोड मैप्स, rainfall maps, maps showing distribution of forest industry are called thematic map। तो ऐसे मैप जो पर्टिकुलर फीचर को पूरे स्टेट वाइज दिखाएंगे या पूरी प्लेस वाइज दिखाएंगे, उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। जैसे रेनफॉल मैप, ये एक रेनफॉल मैप है कि कौन से जगह ज़्यादा रेनफॉल होती है, कहाँ कम रेनफॉल होती है, तो ये रेनफॉल मैप हो गया, इसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। ऐसी फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मैप भी हो सकते हैं कि कहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा डेंस है, कहाँ पे कम है। तो फिज़िकल और थीमेटिक मैप में डिफरेंस क्या है? बेसिकली फिज़िकल मैप में वो इंडिया की बहुत सारी फीचर्स को दिखाते हैं, जैसे प्लेट्यू, हिल वगैरह, और इसमें एक ही फीचर को अलग अलग प्लेसेस में दिखाया जाता है। सो नाउ कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो मैप को बनाने में हमें जो जो हमारी हेल्प होती है उन्हें हम उसके कंपोनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो इन्हें हम पॉइंट वाइज कवर करते हैं। फर्स्ट है हमारा डिस्टेंस।
The maps are drawn very carefully so the distance between the two places is real. Maps are drawn on the basis of a scale. जो मैप है वो बहुत केयरफुली बनाया जाता है ताकि जो डिस्टेंस है दो प्लेसेस के बीच में वो सेम होगा एज कम्पे जो कि रियल में होता है. तो अब जो बहुत ज़्यादा दूर होंगे उनको तो हम उतने दूर तो नहीं दिखा सकते, तो उनके लिए हम एक स्केल डिसाइड कर लेते हैं. तो स्केल क्या है? एक रेशियो है किसका? एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड टू द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. तो स्केल क्या है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड टू द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. तो ये हमारी स्केल होती है. तो स्केल हमारी दो टाइप की हो सकती है, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप. स्मॉल स्केल मैप में क्या है? व्हेन लार्ज एरियाज सच एज कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज आर शोन ऑन अ पेपर देन वी यूज़ स्मॉल स्केल मैप. जब बहुत कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट्स को दिखाया जाता है किसी मैप के ऊपर तो हम क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल मैप का हेल्प लेते हैं. अब जैसे कंट्री को ही ले लो, हमारी कंट्री बहुत बड़ी है इंडिया, तो उसको जब मैप में दिखाते हैं तो हम पूरा एक मैप में वो इतनी बड़ी हमारी इंडिया तो नहीं दिखा सकते, तो हम स्केल ले लेते हैं. तो इसमें क्या करेंगे हम? जैसे सपोज़ कर लो 1 सेंटीमीटर जो हमारा स्केल होगा मैप में उसको हम 10,000 किलोमीटर ले लेंगे या 1,000 किलोमीटर ले लेंगे, तो उसे हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं. और वहीं आता है लार्ज स्केल मैप. व्हेन स्मॉल एरियाज लाइक विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर देन यूज़ लार्ज स्केल मैप. तो जब क्या कहते हैं? हम स्मॉल एरिया को जैसे कि विलेज हो गया या टाउन हो गया उसको मैप में दिखाते हैं तो हम लार्ज स्केल मैप लेते हैं. अब जैसे हम पर्टिकुलर विलेज ही ले लेंगे तो इतना बड़ा नहीं होता, तो उसको फिर भी बड़ा तो होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू इंडिया. जितना बड़ा इंडिया उतना तो नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे? इसमें 1 सेंटीमीटर स्केल में हम कितना ले लेंगे? अप्रॉक्स 10 ले सकते हैं, 5 किलोमीटर ले सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा लार्ज स्केल मैप. नाउ डायरेक्शन. इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर वे. ये किसी एक पर्टिकुलर वे को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है. तो डायरेक्शन हमारे 4 प्रकार के होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. इन 4 डायरेक्शंस को हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं. तो ये हमारे स्पेसिफाई करने के लिए हो जाएगा कि जैसे मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूँ या साउथ में जा रहा हूँ, तो ये मोर क्लियरली हम बता सकते हैं. तो मोर क्लियरली और ज़्यादा बताने के लिए इनके बीच के हमने इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी ले रखे, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. तो ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन है. इनके नॉर्थ में वो मेजर को कोऑर्डिनेट्स के बीच में, ताकि हम और स्पेसिफाई कर सकें. तो अभी तो हम कंपास की हेल्प से डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जब पहले डायरेक्ट कंपास नहीं था तो लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए रात में पोल स्टार की हेल्प लेते थे और दिन में हमारे क्या कहते हैं सन की हेल्प से डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे. नाउ सिंबल्स. There are several symbols and color to give information about the location, which could be understood by all. तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं और कलर हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. जैसे मान लो कि तुम कहीं घूमने गए हो दूसरे कंट्री में, और वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो दूसरी होगी, अलग होगी और तुम्हें समझ में नहीं आएगी. तो वहाँ पे प्लेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए वो एक सिंबल्स ले रखे हैं हमने. ये इंटरनेशनली सब एक ही जगह सिंबल्स यूज़ होते हैं जिन्हें हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं. जैसे हमें रिवर दिखाना होगा तो हम ब्लू कलर यूज़ करेंगे, प्लेट्यू के लिए येलो कलर. तो ये जो हमारे सिंबल्स होते हैं ये हर जगह सेम होते हैं. तो अगर कोई कहीं और जा रहा हो घूमने तो उसको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आ रही हो तो इन सिंबल्स की हेल्प से वो पता कर सकता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है. Now sketch. A sketch is drawing mainly based on memory and spot observation and not to a scale. स्केच क्या है? एक ड्राइंग है जो हमारी मेमोरी बेस्ड या हमारी इमेजिनेशन पे है. सपोज़ जैसे तुम कहीं घूमने गए, और तुम अपने फ्रेंड को बताना चाहते हो कि वो प्लेस में कहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन सी शॉप्स कैसी होंगी, तो तुम उसका एक रफ़ स्केच बनाओगे, रफ़ आइडिया जैसे बनाओगे कि ये प्लेसेस को जाने के लिए
तुम्हें राइट मुड़ना पड़ेगा, लेफ़्ट मुड़ना पड़ेगा, तो उसे हम स्केच कहते हैं। तो ये बेसिकली हम स्केल की हेल्प से नहीं बनाते, हम ये रफ ड्राइंग ले लेते हैं, तो हम स्केच कहते हैं। नाउ प्लान। अ प्लान इज़ ड्राइंग अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लान क्या है, हम स्मॉल एरिया को बनाते हैं लार्ज स्केल में। तो जैसे कि हमें रूम का लेंथ और ब्रेथ बताना हो तो हम उसको एक पेज में ड्रॉ करते हैं, तो जिसे हम प्लान कहते हैं। सो हमारे इस चैप्टर में इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ऐसी एजुकेशनल